परीक्षा का पहला दिन का पेपर जो हुआ था मैथ का 17 फरवरी का दिन था और मैथ का पेपर हुआ था दोनों पाली में और दोनों पाली की परीक्षा का जो सेट जो है वो यहाँ पे वायरल हुआ था और इसे लेकर यहाँ पे कमेटी बैठाई गई थी और कमेटी ने फैसला दे दिया कि कमेटी की जो 3 सदस्य बनाए गए थे उन्होंने फैसला दे दिया है कि गुरुवार को जो परीक्षा हुई थी 17 फरवरी के दिन मैट्रिक में मैथ की परीक्षा पहली पाली और सेकेंड पाली का जो पेपर था क्वेश्चन पेपर वो वायरल हो गया था और मिलान के बाद पाया गया कि असली प्रश्न पत्र और वायरल प्रश्न के सवाल एक ही थे, यानी एक ही जैसे निकले थे। पहली पाली की परीक्षा जो है सुबह 9:30 से शुरू होने वाली थी, लेकिन इससे पहले करीब 8:53 में सुबह प्रश्न पत्र वायरल हो गया। पेपर को किसी सोशल मीडिया पर डाल दिया गया था और मामला सामने आने पर पूर्वी चंपारण के डीएम शीर्षित कपिल अशोक ने 3 सदस्यीय जांच टीम गठित की थी और इस बोर्ड प्रशासन का कहना था कि मैट्रिक परीक्षा के प्रथम पाली में गणित परीक्षा के दौरान सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ प्रश्न वायरल होने की सूचना मिली है और इसके बाद आनंद किशोर ने यहां पे कमेटी गठित की थी। तो ये तो हो गया कि प्रथम सीटिंग का क्वेश्चन जो है वो यहां पे आया था। अब यहां पे देखिए आगे क्या बोला जाए कि सेकेंड सीटिंग यानी सेकेंड सीटिंग का भी क्वेश्चन जो है वो वायरल था और वो भी मिलान में पाया गया है कि कुछ क्वेश्चन थे वो सेम टू सेम यहां पे पाए गए हैं, जो कि आपकी पूर्वी चंपारण ठीक है मोतिहारी से वायरल हुआ था और वहीं से सारे क्वेश्चन जो है वो लीक हो गए थे। अब यहां पे देखिए क्या कहना है, आगे पूरी जानकारी दी जा रही है। देखिए लाखों छात्रों के साथ धोखा कैसे हुआ है, क्योंकि आपको बता दें कि करीब 15 लाख 14 लाख छात्र जो है मैट्रिक की परीक्षा में बैठते हैं और ऐसे में पहले दिन का पेपर जो है अल्फाबेट में अंतर था, क्वेश्चन सेम था और पहले दिन का पेपर जो है इंटरनेट पे आ जाता है और बहुत सारे छात्रों के साथ धोखा ये हो गया है कि बहुत सारे छात्रों के पास क्वेश्चन चला गया और बहुत सारे के पास नहीं गया। इससे क्या हुआ, जिनके पास क्वेश्चन चला गया और मैथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 100 नंबर का पेपर होता है, 100 नंबर में सोचिए कोई छात्र अगर 90 नंबर ला रहा है सिर्फ क्वेश्चन आउट होने की वजह से, तो कहीं ना कहीं वो टॉप मेरिट में कहां उसका स्थान जाएगा। और जो छात्र जो है क्वेश्चन उसके पास नहीं गया वो 60 या 70 ला रहा है, लेकिन यहां पे मेरिट की बात हो रही है कि जो पढ़ा नहीं है वो 90 मार्क्स 100 मार्क्स यहां पे अचीव कर सकता है मैथ में। ये लाखों छात्रों के साथ धोखा है, तो कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड को ये दोनों पेपर जो है वो कैंसिल करनी चाहिए। लेकिन यहां पे देखिए आगे क्या बोला गया है कि फर्स्ट सीटिंग का पेपर जो है उसकी जांच की जा रही है, यानी फर्स्ट सीटिंग का पेपर का जांच तो यहां पे हो रहा है, लेकिन सेकेंड सीटिंग पे उतनी जांच नहीं की जा रही है। यानी कि बिहार बोर्ड का यहां पे ये फैसला है कि कहीं ना कहीं प्रथम पाली का पेपर जो है वो रद्द होना चाहिए। हालांकि सेकेंड सीटिंग का पेपर भी जो है वो वायरल हो गया था और सेम क्वेश्चन उसमें भी पाए गए थे। तो बच्चों पढ़ाई में आ रहे हैं डाउट, सॉल्व नहीं हो पा रहे, घबराओ मत, इसका सॉल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवालों कहीं भी। अब चाहे आपके क्लास 6 से 12वीं IITC या नीट का हो या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ आपको डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट ऐप पर चल रही है क्लास 9वीं 12वीं IITC और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेज, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों के बच्चे लेकर आए हैं रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने डाउट को भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। कि 3 सदस्य की कमेटी जो बैठाई गई है वो इसकी जांच कर रही है और जांच का रिपोर्ट जो है आज कल में यहाँ पे आने वाला है। लेकिन आपको बता दें कि बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं परीक्षा कैंसिल नहीं होना चाहिए, तो उन लोगों को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि परीक्षा अगर कैंसिल नहीं होता है तो लाखों छात्रों का भविष्य जो है वो बर्बाद हो सकता है। क्यों बर्बाद हो सकता है? क्योंकि परीक्षा का मतलब ही होता है कि परीक्षा में आपने जो पढ़ा है उसका परीक्षा देना होता है, ना कि क्वेश्चन आउट का परीक्षा देना होता है। ठीक है, तो अगर आप क्वेश्चन आउट कर रहे हैं तो फिर परीक्षा लेने का कोई वजह ही नहीं बन जाती है। किस चीज की परीक्षा और क्या रिजल्ट वही आएगा जो रियल रिजल्ट होगा, इसके बाद हंगामा होगा। जब रिजल्ट खराब आएगा छात्र हंगामा करेंगे, तो रिजल्ट के बाद जो होना है वो रिजल्ट से पहले क्यों नहीं? क्योंकि रिजल्ट खराब होगा, आपको लगेगा कि आपका पड़ोसी छात्र जो है कुछ नहीं जानता था, उसकी इतने अच्छे मार्क्स आ गए। क्योंकि यहाँ पे तो मामला सिर्फ मैथ का आया है, लेकिन अगर सच्चाई सभी छात्र से पूछा जाए, एक एक छात्र से पूछा जाए, तो सच्चाई ये है कि सभी दिन का पेपर जो है वो यहाँ पे लीक था। सभी दिन का पेपर जो है वो लीक हो रहा था, चाहे वो
उस दिन का 50 क्वेश्चन लीक हो या किसी दिन का 30 क्वेश्चन लीक हो, लेकिन लीक जो है सभी दिन का हो रहा था। बिहार बोर्ड को इस पे रोक लगानी चाहिए थी, जिस वजह से बिहार बोर्ड का जो बदनामी हो रहा है और ना ही मेरिट सामने आ पाता है। यानी बिहार बोर्ड में वैसे बच्चे टॉप कर जाते हैं जिनको कुछ नहीं आता है, जो जिनको आता है वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यही है। यूट्यूब पर तो बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो खुद को सिर्फ एक ब्लेजर पहन के चले आते हैं, सोचते हैं कि हम सबसे बड़े टीचर्स हो गए, आता जाता कुछ नहीं, सिर्फ आके चिल्ला देना है कि बिहार बोर्ड ये हो गया, बिहार बोर्ड वो हो गया। अरे भैया, आपको तो कुछ आता जाता नहीं, आप तो सिर्फ 10 का ए और 11 का बी करना चाहते हो। वो तो कोई भी देख के कर सकता है। अगर आपको पढ़ाना ही है तो पूरे साल पढ़ाओ ना, उसके बाद जाने हैं कि बड़े टीचर है, बड़े टीचर है, छात्रों के साथ धोखा क्यों कर रहे हैं? ठीक है, तो यहाँ पे आकर सिर्फ ब्लेजर पहनकर चिल्ला लेने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, अपने आप को झांकी का आपको आता क्या है, आता जाता कुछ नहीं, सिर्फ है कर देना है आके। आपको बता दें कि अगर आप रियल हैं तो छात्रों के साथ रहिए, क्योंकि रियल में एग्जाम का क्वेश्चन जो है वो आउट हुआ है। और कहीं ना कहीं वैसे छात्र जो मेरिट से यहाँ पे एग्जाम देते हैं उनका सपोर्ट कीजिए कि क्वेश्चन जो है यहाँ पे आउट हुआ है और बिहार बोर्ड को क्वेश्चन जो है आउट होने के कारण एग्जाम को कैंसिल करना चाहिए। छात्रों, आपकी क्या राय है? ठीक है, क्या एग्जाम कैंसिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हालांकि सारा फैसला बिहार बोर्ड के ऊपर है कि बिहार बोर्ड की जो जांच कमेटी है वो यहाँ पे फैसला दे दी है और बिहार बोर्ड इस सोच में लगा हुआ है कि हम फर्स्ट सीटिंग का पेपर कैंसिल करें या सेकेंड सीटिंग का करें। और अगर मामला दब जाता है तो बिहार बोर्ड पीछे हट जाएगा। क्यों? क्योंकि बिहार बोर्ड नहीं चाहता है कि पैसे फिर से खर्च हो, फिर से क्वेश्चन लगाया जाए और फिर से एग्जाम कंडक्ट कराया जाए, जिससे बिहार बोर्ड के पैसे भी खर्च होते हैं। तो बिहार बोर्ड तो बिल्कुल चाहेगा कि इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए ताकि एग्जाम कंडक्ट ना हो। देखते हैं बिहार बोर्ड का क्या फैसला होता है, क्योंकि अब एग्जाम जो है आखिरी चरण में है। क्या बिहार बोर्ड एग्जाम कैंसिल करती है या वही करती है जो बिहार बोर्ड हमेशा से करती आई है, छात्रों का भविष्य बर्बाद करती है? देखते हैं। अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं रिजल्ट के बाद फिर हंगामा होगा, फिर छात्र सड़क पे आएंगे और बोलेंगे उनका रिजल्ट खराब हुआ है। क्योंकि अभी तो उन्हें मजा आ रहा है, लेकिन रिजल्ट खराब आएगा तो छात्र खुद इसके जिम्मेदार होंगे। देखिए होता है क्या। बने रहे बिहार बोर्ड की हर लेटेस्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को शेयर जरूर करें।